नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुष्टुप छंद की। देखिए विद्यार्थियों, छंद एक ऐसी विधा है, एक ऐसा तत्व है भाषा का, जिससे छंद के माध्यम से हम अपनी बात को एक विशिष्ट लय, विशिष्ट गति, विशिष्ट यति प्रदान कर सकते हैं। छंद के माध्यम से न केवल हमारे भाव एक श्लोक के रूप में, एक पद्य के रूप में परिणत होते हैं, उसी के साथ साथ उसकी गान परंपरा और उसी के साथ उसको याद रखने की जो शक्ति है उसका भी संवर्धन हो चला जाता है। छंद को सुनने में आनंद भी आता है। इसलिए छंद शब्द जो है वह छंद शब्द दो प्रकार के अर्थों को बताने वाला है। एक होता है छंद अर्थात छादन अर्थात आवरण, यह भाषा का या शब्दों का आवरण बनाने वाला है, और दूसरा है उसका आह्लाद अर्थात ये शब्दों को विशिष्ट प्रकार के आह्लाद को प्रदान करने वाला है। उसको सुनने में हमें एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, इसी कारण से इसे छंद कहा जाता है। तो आज हम बात करते हैं अनुष्टुप छंद की। देखिए, जिस अनुष्टुप छंद की आज हम बात करने वाले हैं उसी को श्लोक छंद भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर हम श्लोक किसी भी पद्य के लिए कह देते हैं, लेकिन जब छंद की बात करेंगे तो अनुष्टुप का ही दूसरा नाम श्लोक छंद है। इस अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है और उदाहरण क्या है, इन दोनों के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुष्टुप छंद जो है उसका लक्षण आता है श्लोके षष्ठम गुरुज्येयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। श्लोके षष्ठम गुरुज्येयम। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब हम पद्य की बात करते हैं तो लौकिक साहित्य में जो पद्य होता है उसके 4 पाद होते हैं, और यह 4 पाद जो हैं, सामान्य तौर पर हम 4 पाद की ही वर्णना करते हैं। तो ये 4 पाद जो हैं, क्योंकि 4 चरण जो हैं, उन चारों चरणों में किस प्रकार से लघु और गुरु या विभिन्न गणों की स्थिति होती है, वही उस लक्षण के अंदर बताया जाता है। अनुष्टुप छंद जो है उसके अंदर 8 वर्ण प्रत्येक चरण में होंगे, और कुल 4 चरण हैं, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे तो होता है 32 अर्थात द्वात्रिंशत्। तो इस संपूर्ण छंद में अर्थात संपूर्ण श्लोक में चारों चरणों में कुल मिलाकर के 32 वर्ण होंगे, और प्रत्येक चरण के अंदर 8 वर्ण होंगे। श्लोक छंद या अनुष्टुप छंद के अनेक भेद हैं, हम उनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। हम सामान्य रूप में जो अनुष्टुप छंद है हम उसी का वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण और कुल मिलाकर के 32 वर्ण होते हैं। इसके जो प्रत्येक चरण की जो स्थिति है उसको हम स्पष्ट रूप से समझ लें। पहली बात ये कि जो चारों चरण हैं उन चारों चरणों में सर्वत्र कहा गया है ना, तो सर्वत्र अर्थात सभी जगहों पर, सर्वत्र अर्थात चारों चरणों में पंचमम यानी कि 5वां वर्ण जो होगा वह लघु होगा। एक बात को याद रखें, पहली बात ये कि चारों चरणों में पंचम वर्ण जो होगा वह लघु होना चाहिए। दूसरी बात, चारों चरणों में जो छठा वर्ण षष्ठ वर्ण होगा वह गुरु होगा। पंचम वर्ण लघु और षष्ठ वर्ण गुरु। इसके अतिरिक्त जो विशेष बात और ध्यान रखने लायक है इस लक्षण में वो आती है कि दूसरे और चौथे चरण में जो सप्तम वर्ण होगा वह ह्रस्व होगा अर्थात लघु होगा। दूसरे और चौथे चरण में सप्तम वर्ण ह्रस्व होगा अर्थात गुरु होगा, लघु होगा, और प्रथम और तृतीय चरण में सप्तम वर्ण जो होगा वह गुरु होगा। तो 4 महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें याद रखनी है वे अनुष्टुप छंद के मामले में ये हैं। पहली बात कि अनुष्टुप छंद का जो पंचम वर्ण है वह प्रत्येक चरण में लघु होगा, षष्ठ वर्ण प्रत्येक चरण में गुरु होगा, प्रथम और तृतीय चरण में सप्तम वर्ण गुरु होगा, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण लघु होगा।
ये 4 मुख्य बातें हैं जो कि हमें याद रखनी है और इसी के माध्यम से हम अनुष्टुप छंद को समझ सकते हैं। हमें जब किसी श्लोक में, किसी पद्य में मालूम करना है कि इसमें अनुष्टुप छंद है या नहीं है, तो इन 4 बातों को मुख्य रूप से हमको देखना है। दूसरी बात हमको देखनी है कि प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होने चाहिए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसका उदाहरण, बहुत से उदाहरण हैं अनुष्टुप छंद के, तो जो कि प्रसिद्ध उदाहरण है। एक उदाहरण जैसे हम देख लेते हैं, रघुवंश महाकाव्यम का प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब देखिए, इसके छंदों को यदि हम लक्षण में घटित करना चाहें या लक्षण को इसमें घटित करना चाहें तो किस प्रकार से होगा। वागर्था विव, प्रथम चरण को लेते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ। तो वागर्था विव, तो वा ये पहल प्रथम वर्ण है, ग दूसरा वर्ण है, था तीसरा वर्ण है, वि चतुर्थ वर्ण है। अब जो पंचम वर्ण है वो सभी में लघु होगा, तो देखिए इसमें जो वि के बाद में व आ रहा है वह लघु है। इसके अंदर षष्ठ वर्ण जो होगा वो सभी चरणों में गुरु होगा, तो संपृक्तौ में सम स यह गुरु होगा। प्रि सप्तम वर्ण जो है वो प्रथम और तृतीय चरण के अंदर क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में गुरु होता है, तो प्रि जो है प के नीचे ऋकार है, लेकिन उसके बाद चूंकि आधा क आ रहा है इसलिए संयुक्त व्यंजन से पूर्व वाला वर्ण होने के कारण से इस ऋकार को हम दीर्घ मानेंगे। इसी प्रकार से हमको आगे के चरणों को भी समझना है और आप इसको इसी प्रकार से घटित करने का लगातार प्रयास करें। जिस भी छंद या श्लोक में या पद्य में आपको अनुष्टुप छंद देखना होता है तो आप इसके लक्षण को पूर्णतया घटित करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो सके कि इसमें अनुष्टुप छंद है या नहीं है। एक और उदाहरण, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करीयसी। इसको भी इस प्रकार से देख लीजिए। तो आपके जितने भी अनुष्टुप छंद के श्लोक हैं आप उनको घटित करने का प्रयास करें, अधिक से अधिक श्लोकों पर इसका अभ्यास करें, जिससे कि हमें लघु और गुरु का स्वरूप भी समझ में आए और उसको भी हम जान सकें कि कौन सा वर्ण लघु होता है और कौन सा गुरु होता है। इसकी हमने चर्चा पहले की थी। तो इस प्रकार से हमें छंद के बारे में इसको जानना ज़रूरी है कि हमें अनुष्टुप छंद का लक्षण याद होना चाहिए और इसके कुछ उदाहरण हमको समझे हुए होने चाहिए। अधिक से अधिक श्लोकों को यदि आप याद कर सकते हैं तो श्लोक तो निश्चित रूप से आपके संस्कृत कोश को या संस्कृत की महत्ता को अपने जीवन में उतारने का एक बड़ा माध्यम बन सकते हैं। तो श्लोक याद करें और लक्षण को निश्चित रूप से याद रखें और उसको पूरी तरह समझ कर रखें। भवतां सर्वेषां धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः।